पीटीआई और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात के तीसरे दौर की राह हमवार। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब असद कैसर मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर केपी हाउस इस्लामाबाद से अडियाला जेल पहुंचे। हुकूमत से मुज़ाकरात और तहरीरी मुतालबात देने पर तबादला ख्याल। 31 जनवरी तक 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर कमीशन बनाया जाए। कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। साहबजादा हामिद रजा की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा असीरान की रिहाई भी मुतालबात का हिस्सा है। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई को सजा हुई तो माहौल में तनाव आएगा। किसी का हैंडपिक फैसला हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 190 मिलियन सरकार और अवाम का पैसा था जो बरतानिया ने हुकूमत को भिजवाए। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में काबीना से इसकी मंजूरी ली। अलकादिर ट्रस्ट के हकायक पर कल अदालत ने 190 मिलियन केस का फैसला देना है। अलकादिर ट्रस्ट में क्या तालीम दी जाती है, इसका मयार क्या है, मीडिया खुद जाकर देखे। पीटीआई दौर में मुल्क में जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई दौर में लूट मार उरूज पर थी। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। पीटीआई वाले अमरीकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा जाती मुफाद को कौमी मुफाद पर तरजीह दी। हम इक्तदार के जाने पे अमरीका को इल्जाम नहीं देते। अलकादिर ट्रस्ट का फैसला कल सुनाया जाए। इस बार फैसला मौखर नहीं होना चाहिए। कल के फैसले पर सबकी नजरें हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट नैब का केस है। नैब का केस तब बनता जब जाती फायदा उठाया जाता या पैसा हुकूमत का होता। पैसा बानी बुशरा बीबी या ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं आया। अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब ने जो गवाहान पेश किए उन्होंने ये तस्लीम किया कि बुशरा और बानी ने जाती फायदा नहीं उठाया। 190 मिलियन पाउंड का टैग लगाकर एक पैसा बानी की जेब में नहीं आया। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि नून लीग की क़यादत मुज़ाकरात को सबूताज कर रही है। ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं, वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ किसी के कहने या किसी के खौफ से मुज़ाकरात नहीं कर रही। बानी चेयरमैन कभी एनआरओ नहीं लेंगे। हुकूमत की ये हसरत रह जाएगी। एनआरओ लेने वाला रायवंड में आराम कर रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील के लिए सियासी जुमातों में मुलाकातें। पीटीआई का ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर बगारा से राब्ता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की लाहौर में सैयद सबगतुल्लाह शाह राशिदी से मुलाकात। बानी चेयरमैन की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। कायदीन के दरमियान सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। पीटीआई और जीडीए का मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मजीद मुशावरत पर इत्तफाक। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत ज़राअत, शमसी तवानाई और सनती इनकलाब पर इजलास। 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स, मार्च तक मजीद 2,000 सुपर स्पीड्स रियायती कीमत पर देने की हिदायत। पंजाब के शहरियों को मुफ्त शमसी तवानाई देने की स्कीम में तेजी और वुसअत लाने का फैसला। सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली और दीगर सूबों को जून तक मुकम्मल करने का फैसला। शमसी तवानाई के फरोग के लिए 6 अरब के इजाफी फंड दिए जाएंगे। कूड़ा करकट से बिजली बनाने के फंड के क़याम का अमल मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के जिला डीजी खान में बड़ी माली बेज़ाब्तगी सामने आ गई। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौरे इक़्तिदार में जिला डेरा गाजी खान के सरकारी स्कूल्स में सरकारी फंड्स गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए 99 मिलियन रुपए खर्च कर दिए गए। सरकारी स्कूल्स में सरकारी रकम खर्च करने की बाज़ाब्ता मंजूरी ना ली गई। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने पारा चिनार में आज मोर्चों की मिसमारी का अमल मौखर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने कल मोर्चों की मिसमारी का नोटिफिकेशन जारी किया था। लोअर कुरम के गांव खारकली और बालिश खेल के तमाम मोर्चे मिसमार किए जाने थे। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने मिसमारी के निगरानी के लिए 2 टीम्स भी तश्कील दे दी। कोहाट अमन मुआहदे के मुताबिक 1 फरवरी तक जिला में तमाम मोर्चे मिसमार किए जाने हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता झड़पों में इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा फायरिंग हुई। उधर जिला कुरम में अशियाए खुरोनोश की बदस्तूर किल्लत। दूसरे काफिले की रवानगी के लिए माहिदीन से मुज़ाकरात जारी। काफिले में शामिल गाड़ियों के ड्राइवर्स का कहना है 2 हफ्तों से कुरम जाने के मुंतजिर हैं। गाड़ियों में सब्जियां गलने सड़ने लगी हैं। अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। हुकूमत रास्ता मुस्तकिल
खोलने के लिए इकदाम करे। खौफनाक आग से लॉस एंजलिस दहकता हुआ अंगारा बन गया। अमरीकी शहरियों के इनखला के बाद कई इलाकों में लूट मार के वाकयात के बाद कर्फ्यू नाफिज। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात। मेयर लॉस एंजलिस कैरन बास ने हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। आग से हलाकतों की तादाद 16 हो गई, दर्जनों अफराद जख्मी हैं। 12,000 से ज्यादा घर, इमारतें और गाड़ियां जलकर राख। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा। रेड फ्लैग वार्निंग जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। चेयरमैन पीसीबी का प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। फंक्शनिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है। इसराइल ने गजा में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। तालिबान ने 1/3 से ख़वातीन से तालीम का हक छीन रखा है। तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। उन्होंने ख़वातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा भी दरकार है। हर लड़की का हक है कि वो 12 साल के लिए स्कूल जाए। मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने मलाला यूसुफजई को एजाज़ी शील्ड भी दी। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 रुपए कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज का कर्ज की हद 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब भर में तकरीबन 5,000 शहरी प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके हैं। वज़ीर आला का कहना है कि चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते पोलियो केसेस, अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। आसिफा भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार। पोलियो के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की ज़ेर निगरानी जामिया हिकमत अमली तय करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। ईरान की फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जांचने के लिए बड़े पैमाने पर जंगी मशकें। ईरानी फ़ौज ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी का ज़ेर ज़मीन मिसाइल अड्डे का दौरा। कहा इसराइल ईरान के बारे में कोई गलत अंदाज़ा ना लगाए। ईरान को निशाना बनाया गया तो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे। हमारी फ़ौज तैयार है। खित्ते में तमाम अमरीकी मफादात हमारे निशाने पर हैं। ट्रंप के खिलाफ किसी तहकीकात करने वाला सरकारी वकील मुस्ताफी। अमरीकी महकमा इंसाफ के खुसूसी वकील जैक स्मिथ ने इंतखाबी बगावत और खुफिया दस्तावेजात की तहकीकात की थी। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्डलैंड के सपुर्द। ट्रंप के सदारती इंतखाब जीतने के बाद अदालत ने दोनों केसेस खारिज कर दिए थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कौमी सलामती के हवाले से रिपोर्ट का हिस्सा आम नहीं किया जाएगा। सेहोनी फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। एक दिन में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। गजा में फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 46,537 तक जा पहुंची। शिमाली गजा में हमास के साथ लड़ाई में 4 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। बैत हुनून में इसराइली फौजी गाड़ी के करीब धमाके में 5 फौजी शदीद जख्मी हुए। इसराइल ने मजीद 3 इन्फेंट्री बटालियन मकबूजा मगरबी किनारे में तैनात कर दी।
सेहोनी इंतहा पसंदों का हेब्रोन मस्जिद पर धावा, अपनी मजहबी रसूमात अदा की। उधर इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा, मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर्स जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। चीन और बरतानिया के दरमियान 6 साल बाद इक्तिसादी ताल्लुकात बहाल। बरतानवी वज़ीर ख़जाना की चीनी नायब सदर और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। रिचल व्यूज़ ने कहा मुख्तलिफ शोबों में $732 मिलियन के मुआहिदों पर दस्तखत हुए। इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन और बरतानिया के दरमियान जासूसी और हांगकॉन्ग के मामले पर ताल्लुकात में तनाव था। जनूबी कोरिया तैयारा हादसे की तहकीकात में पेचीदगी। जनूबी कोरियन हुकाम का कहना है कि हादसे से 4 मिनट पहले ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी। फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों बंद थे। अभी तक फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में खराबी का पता नहीं चल सका। जनूबी कोरिया में 29 दिसंबर को तैयारा हादसे में 170 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। हरमैन शरीफैन में मोबाइल फ़ोन पर तस्वीर बनाने से गुरेज करे। सऊदी अरब के इदारा हरमैन की जानिब से ज़ायरीन के लिए रहनुमा हिदायत जारी कर दी गई। इदारा हरमैन ने कहा ज़ायरीन हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस का ख्याल रखें, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरसे कुरान से इस्तिफ़ादा हासिल करें।